प्रभु के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अगर मन से प्रार्थना करोगे प्रभु से तो प्रभु हमेशा सुनेंगे। जैसे भैया ने बताया ना द्रौपदी के बारे में, तो एक सेकंड भी नहीं लगाया प्रभु को, प्रभु ने एक सेकंड भी नहीं लगाया, तुरंत वहां पे आ गए। और ऐसे विश्वास होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 2-2 घंटा मजीरन ने बजाते बजाते तोड़ डालो और मन में कछु और ही चल लो और बेकार नहीं होगी। कब नहीं होगी बेकार? जब हमें विश्वास है कि हमारी प्रार्थना बेकार नहीं होगी, तभी बेकार नहीं होगी। और पूरा है भरोसा और मेरी हार नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? कब तक हार नहीं होगी? सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। अमोरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। और विश्वास ना टूटा। किसका? प्रभु के ऊपर किसे विश्वास था? भैया ने बताया ना, विश्वास ना टूटा। द्रौपदी का रंग लाया बहना का भाई बन, खुद सांवरा आया बहना का भाई बन, खुद सांवरा आया बहना का भाई बन, खुद सांवरा आया बहना का भाई बन, खुद सांवरा आया। द्रौपदी दुशासन से कह रही है, दुष्ट तू मुझे सभा में खींच के लेके तो चल। सभा में बड़े बड़े दिग्गज पहलवान बैठे होंगे, मेरे 5 के 5 पति बैठे होंगे, एक एक में न जाने कितना बल है। भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य बैठे होंगे और न जाने कितने दिग्गज पहलवान बैठे हैं। और जैसे ही मेरे पति मेरी ये दशा देखेंगे तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। जब द्रौपदी ने वहां जाके देखा, वहां सब गर्दन नीचे करके बैठे हैं। क्या हुआ? जब द्रौपदी की मदद किसी ने नहीं की, तुरंत प्रभु आए और प्रभु ने आकर चीर बढ़ा दिया। बहना का भाई बन, खुद सांवरा आया बहना का भाई बन, खुद सांवरा आया। और इज्जत जमाने में, इज्जत जमाने में, इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ
हाथ है सांवरे, सर पे तेरा हाथ है। एक बार द्रौपदी ने मजाक में कह दिया भगवान कृष्ण से। दोनों बैठे हुए थे तो द्रौपदी ने मजाक कर दी और क्या कहा पता है? कन्हैया बड़े मददगार बनते हो, तुम्हारे भक्त इतने परेशान रहते हैं तो न जाने कितनी परीक्षा लेते हो और जब नाना प्रकार से परेशान हो जाता है व्यक्ति तो लास्ट में जाते हो। भगवान कृष्ण कहने लगे बहना द्रौपदी तू कहना क्या चाहती है, सीधी सीधी बात कर। द्रौपदी कहने लगी एक बात बताओ, जिस दिन मेरे पतियों ने मुझे दांव पे लगाया था और जिस दिन मेरे पति सर्वस्व हार गए थे जुआ में, अगर तुम चाहते तो ऐसा कदापि नहीं होता। आज भगवान कृष्ण कहने लगे सत्य बात है बहना, बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन मेरे ऊपर छोड़े तभी ना। द्रौपदी भगवान कृष्ण का मेरे ऊपर कोई छोड़े तभी ना। और सुन उस दिन मेरी कमी नहीं है, तू मेरे ऊपर जो आरोप लगा रही है मेरी कमी नहीं है। याद कर उस दिन को जिस दिन कौरवों की सभा में और पांडव और कौरव मिलकर जुआ खेल रहे थे और जिस समय कौरवों के मामा ने दुर्योधन ने कहा था कि मेरी तरफ से मेरा मामा पास से फेंकेगा शकुनी, कहा था ना। जिस दिन जुआ हुआ था तो दुर्योधन ने कहा था कि मेरी तरफ से मेरा मामा शकुनी पास से फेंकेगा, तो युधिष्ठिर ने हाँ कर ली, ठीक है। द्रौपदी मैं किसी को दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन मैं भी उसी सभा में था, कण कण में मेरा वास होता है और मैं देख रहा था कि जैसे दुर्योधन ने कहा है कि मेरी तरफ से मेरा मामा शकुनी फेंकेगा पास से, एक बार अगर युधिष्ठिर ये कह देता कि मेरी तरफ से मेरा कन्हैया पास से फेंकेगा तो फिर देखता दुनिया में पांडवों को हराने वाला कौन था। और मैं ये सोच रहा था कि शायद दुर्योधन कहेगा, शायद युधिष्ठिर कहेगा, लेकिन युधिष्ठिर अपने खेलने के अहंकार में तो बड़ा तगड़ा खिलाड़ी हूँ। अगर द्रौपदी युधिष्ठिर भैया अगर एक बार कह देते कि मेरी तरफ से मेरा कन्हैया पास से फेंकेगा तो दुर्योधन की हिम्मत ही न होती कि जुआ खेलने बैठ जाता। और आज मेरे पे आरोप लगा रही है। और भक्त आगे क्या कहता है, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। मैं सत्य कहता हूं साहब, अगर किसी पिता को पता चल जाए कि मेरे पुत्र के जीवन में कोई संकट है, मैं इस पिता की बात नहीं कर रहा हूं, आप सब की बात कर रहा हूं। अगर आप में से किसी को पता चल जाएगा मेरे बेटे के जीवन में संकट है तो आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। सत्य है गलत है? मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है, सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे मेरा हाथ है।
और प्रभु क्या करते हैं पता है? जो हार जाते हैं, जो हार जाते हैं उनको जिताता है, जो हार जाते हैं उनको जिताता है। ये भक्त कहे कान्हा किस्मत जगाता है, ये दास कहे कान्हा किस्मत जगाता है, ये भक्त कहे कान्हा किस्मत जगाता है। सब कुछ सर्वस्व छोड़कर इनकी शरण में चले जाना। जब जीवन में कोई सबसे बड़ा संकट आए और ये महसूस हो जो कैसे हो जाने वालों नाए, तो सब कुछ छोड़ के इनकी शरण में चले जाइयो। गारंटी के साथ कहता हूँ साहब अवश्य पार लगाएगा। और यही कार्य करता है बैठा बैठा। क्या? जो हार जाते हैं उनको जिताता है, ये दास कहे भगवन किस्मत जगाता है, ये दास कहे भगवन किस्मत जगाता है। ये दास कहे प्रभु जी किस्मत जगाता है, ये दास कहे भगवन किस्मत जगाता है। दुनिया में ऐसी तो, दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी, दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है, सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे मेरा हाथ है। एक बार कहिए मेरे साथ साथ, कहिए प्रेम से। सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है, सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। ए जी दुख में सुमिरन सब करें, पर सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। आज मैया ने स्वयं दुख मांगा। प्रभु कहने लगे मैया आज मैं तेरे लिए दुख नहीं दे सकता, तूने अपने जीवन में बड़ा दुख पाया है। जब भरपूर जवानी में आई, यौवन में आई, तो फूफा जी खत्म हो गए, तुम्हारे पति का अंतकाल हो गया। वो दुख तुमने झेला। तुम्हारे 5 पुत्रों को नाना प्रकार के उल्टे सीधे कर्म करके ये दुष्ट आताताई कौरव रात और दिन 24 घंटों मारने की प्लानिंग करते रहते थे। ऐसा ऐसा दुख तुमने झेला है और आज स्वयं दुख मांग रही हो, क्यों? आज मैया हाथ जोड़ के कहने लगी लाला मुझ दोनों चीजें ते प्रेम है, एक चीज ते ना है। और कहने लगी मैया सुख भी मुझे प्यारे हैं और दुख भी मुझे प्यारे हैं। आप ही बताओ प्रभु छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। और प्रभु ये दोनों में से कोई भी अलग नहीं है। अगर जीवन में दुख है तो सुख भी जरूर आएगा,
और अगर किसी के जीवन में सुख ही सुख बना हुआ है तो याद रखना कि कभी न कभी दुख भी अवश्य आएगा। और ये दोनों चीजों से संसार चलता है साहब। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। एक बात बताओ, काउन जन्मी करोड़पति रईस के यहाँ लयो हो जाने दुख ही नहीं देखे हो तो भूखा दूसरे आदमी समझेगा। और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कठिनाई झेलने के बाद सर्वस्व प्रदान पाया है उसे जीवन में अहंकार होने वाला नहीं है साहब। जिसने निठाट गरीबी देखी है, जिसके घर में खाने के लिए अन्न नहीं था और वो भगवान की कृपा हो जाए पैसे वाला बन जाए तो जीवन में घमंड करेगा? नहीं कर सकता। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे। छोड़ूं मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। और ये हमारी विडंबना है कि जीवन में कोई भी दुख नहीं चाहता। कोई चाहेगा? हमेशा यही कहते हैं सुख ही सुख बनो रहे। और अगर दुख है कोई चाहेगो ना तो जाएगो कहाँ? प्रभु ने बनाया ही क्यों? दुख चाहे न कोई भी सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे कोई नहीं सब दुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। और ये याद रखना, सुख मिले जिसे उसने, सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो सहारे। सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो सहारे। छोड़ूं मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे। किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करे, दुख में
फरियाद करें, सुख में तेरा शुक्र करें, दुख में फरियाद करें। प्रभु सुख आए ऐसी कृपा करो, सुख रहे तो भी तुझे पुकारूं और दुख रहे तो भी तुझे याद करूं। जिस हाल में रखे मुझे मैं तो तुझे याद करूं, जिस हाल में रखे मुझे मैं तो तुझे याद करूं। मैंने तो तेरे आगे, मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं, मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। भोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। एक बार महाराज जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत सुंदर भजन सुनाया। अच्छा आनंद माँ तुलसी कैसे महकेगी, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता है वहाँ कभी भी तुलसी हरा नहीं सकती है। नारी के भी 4 रूप हैं। पहला रूप सुने, कर्तव्य परायण हो बेटा, जो एक मिलेगा लाखों में। जिसने न कभी आने दीने आंसू माँ बाप की आंखों में, लेकिन सुत की माँ को पहचाने न हो तो दिल में अग्नि दहकेगी। और पहली बात, जहाँ मैया बूढ़ी मैया का सम्मान न हो, जहाँ मैया बूढ़ी मैया का सम्मान न हो वहाँ तुलसी कैसे महकेगी। जहाँ मैया का सम्मान न हो वहाँ तुलसी कैसे महकेगी। पहली बात, जिस घर में मैया का सम्मान नहीं है। लेकिन दूसरी बात सुने, सत्य साधना संयम से सिंदूर को सादे रहती है। ये सत्य साधना संयम से सिंदूर को सादे रहती है। और कितनी पवित्र है ये पत्नी, पति को परमेश्वर कहती है। सुने ध्यान से, कितनी पवित्र है ये पत्नी, पति को परमेश्वर कहती है। पर पत्नी तो पति से परमेश्वर कह रही है, लेकिन पति के दिल में स्थान न हो, पति के दिल में स्थान न हो वो मिलन को कैसे कह देगी। और कहना है, जहाँ पत्नी का सम्मान न हो वहाँ तुलसी कैसे महकेगी। यहाँ पत्नी का सम्मान न हो वहाँ तुलसी कैसे महकेगी।
पत्नी लक्ष्मी का रूप है, कभी भी देख लेना वो घर कभी पनप नहीं सकता है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। और आप अपने पार पड़ोस में कभी भी देख लेना, जिस घर में पत्नी सुबह सूरज उगने से ही रोना प्रारंभ हो जाए, वो घर कभी पनप नहीं सकता है। पहली बात, माँ के आंखों में आंसू आए, दूसरी बात पत्नी के आंखों में आंसू आए, तीसरी बात सुने, पियर को छोड़ ससुराल गई, रिश्तों का लेकर के गहना, पियर को छोड़ ससुराल गई, रिश्तों का लेकर के गहना, माँ बाप ढूंढती भैयन में, प्यारी सी देखो ये बहना। बहन तो भैया से मिलने के लिए आई है, लेकिन भैयन के अधर मुस्कान न हो। बहन को देख करके बहन बेचारी गर्मी में पैदल पैदल बैग को ऊपर रख करके भैया के पास में राखी बांधने आ रही है, और भैया देख करके बहन को बगल में मोह कर लिया। ध्यान रखना, भैयन के अधर मुस्कान न हो, वो मिलन को कैसे कह देगी, पर कहना है जहाँ बहना का सम्मान न हो, जहाँ बहना का सम्मान न हो, वहाँ तुलसी कैसे महकेगी। जहाँ बहना का सम्मान न हो, माँ तुलसी कैसे महकेगी। पत्नी और बहन, चौथी बात सुने ध्यान से, चंद्रभान के अरमानों में रहे, हृदय का कोना है बेटी, बेटी चंद्रभान के अरमानों में रहे, हृदय का कोना है बेटी। और चाचा जी, इन्हें संस्कार और विद्या दो, आंगन का खिलौना है बेटी, पर सम्मान से कन्यादान न हो। जो बेटी रो रो करके घर में उनकी भाभी लड़ रही है, बेटी रो रही है, रो रो करके विदा होती है ना, ध्यान रखना वो घर कभी भी पनप नहीं सकता है। सम्मान से कन्यादान न हो, असुवन में आंखें लहकेगी। जहाँ बेटी का सम्मान न हो, वहाँ तुलसी कैसे महकेगी। जहाँ बेटी का सम्मान न हो, वहाँ तुलसी कैसे महकेगी। जहाँ मैया, जहाँ पत्नी, जहाँ बहना, जहाँ बेटी का सम्मान न हो, वहाँ तुलसी कैसे महकेगी। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। भजन समझ में आया नहीं आया? तो तालियां क्यों नहीं बजाई? श्याम चरण पादुका लेकर सबसे, अरे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। और जो भी मार्ग मिलता सबसे पूछते
कोई भी मिल जाए, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। जैसे अंधकार होता है ना शाम को अंधेरा प्रारंभ होता है, उसी समय से पूछना प्रारंभ किया। पूछते 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 आधी रात हो गई, सब अपने अपने घरों में जाकर सो गए और मन की स्थिति ऐसी हो गई, श्याम 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 रटन लगा रखी है। गलियों में घर भी नहीं गए, पागलों की तरह दौड़ने लगे। अब तो गली में कोई नहीं मिल रहा है, गली सुनसान पड़ी हुई है। गांव से बाहर निकल गए, जंगल की तरफ चले जा रहे हैं। पेड़ों से पूछते हैं, बताओ कहाँ श्याम मिलेगा, श्याम देखा क्या? स्थिति ऐसी हो गई, कोई भी मिलता है, कुत्ता भी अगर मिलता है उससे पूछता है, पता ही नहीं है मैं किससे पूछ रहा हूं। पेड़ पशु पक्षी जो भी मिलते सबसे पूछते। और जब ये लगातार का श्याम श्याम की रटन जब प्रभु के पास पहुंची, बड़ी कृपालु हुए प्रभु साहब, भक्त का दुख कभी देख नहीं सकते। और ये स्थिति है, रात में दौड़ रहा है इधर उधर, सबसे पूछ रहा है, कोई बताने वाला ही नहीं है। प्रभु बड़े कृपालु हैं, क्या किया हमारे नन्हे बालकृष्ण लाल ने, क्या किया पता है? एक हमारी तुम्हारी तरह साधारण मनुष्य का वेश बनाया और साधारण मनुष्य का वेश बनाकर मेरे प्रभु खान साहब के सामने आ गए। इधर से चले जा रहे हैं खान साहब, उधर से प्रभु चले आ रहे हैं साधारण मनुष्य का वेश बनाकर, बिल्कुल फटे से कपड़ा पहन रखे हैं। बोले भैया किसे ढूंढ रहे हो? रात में सबसे पूछे डोल रहे हो, कौन ढूंढ रहे हो? और जैसे ही आधी रात के समय पे आदमी मिला, खान साहब एकदम चिपट गए, भैया अरे मैं परेशान है, वो सबसे पूछ रहा हूं लेकिन कोई बताने वालों ना है। तो ये बताओ, तो तू ही बता दे, क्या पूछ रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो? अरे खान साहब को पता क्या है कि ये कौन है? खान साहब बोले, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। आज प्रभु से पूछता है, आपने देखा कि श्याम कहाँ मिलेगा? प्रभु बोले, हमें तो नहीं पता, हमें नहीं पता कि श्याम कौन है, कहाँ मिलेगा, कैसा है। पर हाँ, अगर तुम कुछ उसके बारे में बताओ, उसके बारे में तुम श्याम से अलग अगर कोई बात और जानते हो और उसे बताओ, तो शायद हम तुम्हारी मदद करें। पुलिस वाले ही पूछते हैं ना कि जो तुम्हारी बटुआ चुरा के ले गो, भाई शक्ल देखिएगा कैसी शक्ल है। कोई तुम्हें देखो का भाई शक्ल कैसी है, तो वो बुला करके उसको आदमी को उसका छाया चित्र बनवा लेते हैं, उसी तरीके से उसका नक्शा बनवा लेते हैं, बनवाते हैं ना। आज खान साहब बताने लगे, हाँ हमें पता है कैसा बन के दिखने में कैसा लगे। आज खान साहब ने जो स्वरूप उस छाया चित्र में देखा था ना, बताने लगे प्रभु के सामने। वो नन्हा सा बालक है, कैसा है? वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है। और इतना ही नहीं, नैना उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांध पे जनिया पग में बड़े दिलकश है नजारे, बांध पे जनिया दिल में बड़े दिलकुश है नजारे, बांध पे जनिया पैरों में बड़े दिलकुश है नजारे। और सुनो भैया, जब वो हंसता है ना, हंसता है, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, उसकी एक मुस्कान बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। और
प्रभु ने जैसे ही सुना, प्रभु ने जैसे ही सुना, आज प्रभु कहने लगे जानता हूं कहां रहता है। अब तूने बताया ना अच्छी तरीके तब समझ में आई है। बात अब समझ में आई जिसे तू पूछ रहा है, वो है बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, वो है बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, वो है बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। और सुन, तू केवल श्याम नाम से पूछ रहा है ना, उसको श्याम नाम नहीं, उसके तो अनेकों नाम हैं। और कहने लगे प्रभु, कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई गुरधारी कहता, कोई गोवर्धन धारी, कोई सांवरिया कहता, कोई कह गिरवरधारी, कोई सांवरिया कहता, कोई कह गिरवरधारी। नाम हजारों ही है उसके हो, केवल एक नाम ना है, अरे नाम हजारों ही है उसके, कई जगह है धाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। एक बात बताओ, प्रभु को कोई ठिकाना होएगा? हजारों नाम हैं, हजारों जगह धाम बने हुए हैं। आज खान साहब कहने लगे भैया हमें हजारों धामनते और नामनते मतलब ना है, हमें एग्जिट निशान बताओ कहाँ मिलेगा। बोले जे सीधे रास्ता पे चले जाओ, 3 दिन और 3 रात्रि लगातार चलोगे तब जाके वृंदावन धाम आएगा। उस वृंदावन धाम में ये बांके बिहारी के नाम से पूजता है। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की, काय के नाम से पूजता है? वृंदावन में बांके बिहारी के नाम से पूजता है। और इतना बताकर प्रभु थोड़ी दूर हटे उससे और अंतर ध्यान हो गए, चले गए। अब खान साहब ने क्या किया, वहीं से यात्रा को प्रारंभ कर दिया। 3 दिन 3 रात्रि लगातार नॉन स्टॉप बिना रुके चलते रहे, श्याम 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 नाम की रटन लगाकर। और एक दिन ऐसा, एक रात्रि ऐसी आई जैसे जैसे दिन निकलता आ रहा है, सामने लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही हैं। धीरे धीरे नगर के पास पहुंचे, किसी से जाके पूछा भैया ये कौन सा नगर है? कहने लगे या को नाम वृंदावन है। बोली वृंदावन धाम की, या को नाम वृंदावन है। अरे खान साहब सोचने लगे जहां आनो हतो वहां आए गए, यही वृंदावन है जहां बांके बिहारी का घर है? बोले हाँ यही है। एक बात बताओ बांके बिहारी कहाँ मिलेंगे? बोले ये सीधे चले जाओ, ये जनता जिधर जा रही है ना ये सब बांके बिहारी से मिलने जा रही है, जाके संग संग चले जाओ। तब तक खान साहब क्या जानते थे वो भगवान है, साधारण बच्चा समझ रहे हैं, उसके घर जाके चरण पादुका दियाऊंगा। खान साहब ने चलना प्रारंभ कर दिया, चलते रहे चलते चलते बिहारी जी के मंदिर पे जाकर पहुंच गए। ये मंदिर में अंदर भीड़ घुसी जा रही है और खान साहब को तो श्याम ही श्याम की रटने, उन्हें किसी से मतलब नहीं। और जैसे ही द्वार पर चढ़ते चढ़ते, गेट पर चढ़ते चढ़ते, सीढ़ियों पर जैसे ही चढ़े और अंदर मंदिर में दरवाजे में घुसने को हुए, दरवाजे में जो सेवक द्वार पर खड़े होते हैं ना, जैसे आज सिक्योरिटी गार्ड वाले खड़े रहते हैं, पहले सेवक खड़े रहते थे। सेवकों ने खान साहब को पकड़ लिया। बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले भैया अपने श्याम से मिलवे जा रहे हैं। बाबा ये जाने का तरीका नहीं है। बोले क्यों भैया, ये सब तो जा रहे हैं, वो सब जा रहे हैं और तरीका से जा रहे हैं, और तुम जा रहे कछु और तरीका से जा रहे हैं। बोले कैसे? ये देखो जितने जा रहे हैं सबन ने अपने अपने चप्पल जूता सब बाहर उतार रखे हैं, और तुमने तो कमाल कर दी, हाथ में लटका के ले चले जा रहे हैं। अरे द्वार पर रखिया, आराम से जाके मिलो, कोई बड़ी बात ना है। खान साहब मुस्कुराते हुए कहने लगे भैया जितना झमेला भयो का है चरण पादुकान के पीछे भयो, तू कह ने बाहर फेंकिया। जितना झमेला भयो का है, जितना ऊदम भयो का है, 3 दिन 3 रात निकल गई, बाबरो हैगो तो इन चरण पादुका ने पीछे, तू कह रहे हो बाहर रखिया, इन नहीं ले जाऊंगा संग। सेवक बोले बिल्कुल नहीं जा सकते, वो दूर हटो। हाथ जोड़े भैया, अरे एक बार चले जान दो, इनकी वजह से आए वो भयो नहीं, मैं कहूँ ना। तो बाबा सीधी बात यह है कि चरण पादुकाओं को जो जूतियों लाए उन्हें या तो वहां रखिया हो,
और ना रख रहे तो घर जाओ, लेकिन हम अंदर नहीं घुसन देंगे, हमारे मंदिर की मर्यादा है, हम अंदर नहीं घुसन देंगे। खान साहब हाथ जोड़कर गिर कर कहने लगे, भैया मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, श्याम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी, श्याम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी, श्याम से मिलने दो दे, बहुत है काम जरूरी। लाख कहा लेकिन नहीं जाने दिया। क्या किया खान साहब ने, कोई बात ना, मत जान दो। सीढ़ियों के मंदिर पर डालकर अपना डेरा, कभी तो घर से बाहर श्याम आएगा मेरा, कभी तो घर से बाहर श्याम आएगा मेरा, श्याम आएगा मेरा। मन में सोच लिया मत जान दो, कबू न कबू तो निकल के आवेगो। और खान साहब पता क्या कह रहे हैं बात है सेवक से, बेटा दुनिया में कोई ऐसा बालक ना, मैया बाप अगर घर में कैद कर दे तो जैसे ही सावधानी हटी और दुर्घटना जैसे ही देखे कोई ना देखे कब घर में से निकल के रोड पे भागे सबसे पहले। ऐसा ही होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि तो रोक लियो, लेकिन जब तक बाहर नहीं जाएगा चैन ना पड़ेगा, कबू न कबू तो निकल के आवेगा। मैं यहाँ गेट पे पड़ो रंगो, और गेट पे जब पड़ गए, सुबह पहुंचे थे मंदिर की सीढ़ियों पर, और पूरे दिन बैठे रहे, बैठे 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 शाम हो गई। खान साहब कह लेंगे जब बालक कैसो सवेर संजा आएगी, रात्रि है को आएगी, लेकिन जो तो बाहर ही निकल के ना आया। एक समय वो आया कि मंदिर के पुजारियों ने मंदिर का पट बंद कर दिया, और मंदिर का पट बंद कर करके सब अपने अपने घर जाने लगे। और चलते समय बातें कहने लगे, अरे भैया अब अगर तू प्लान है रात भर बैठो रे, प्लान अगर चेंज है जाए तो जूते नहीं छोड़ दियो, सवेर जाके मिल लियो, कोई बड़ी बात ना है। चाहे कितने उदना है जाए जाऊंगो तो जूती ने लेके जाऊंगो, न कहूं न घर जाऊंगो न कहूं यहीं बैठो रहूंगो। और ये दृढ़ निश्चय कर लिया मन में। सब चले गए लेकिन किसी की बात नहीं मानी, जूतियों को पास में रख लिया और नीचे गर्दन करके आराम से सीढ़ियों पर बैठे हैं, और मुख में श्याम कब आओगे, श्याम कब आओगे, श्याम कब आओगे, श्याम कब आओगे। क्या किया, लगन बढ़ती गई, रटन बढ़ती गई। क्या किया, सुबह हो शाम हो गई, शाम के बाद रात्रि हुई, आधी रात हुई, और रात निकलते 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 सुबह का पहर होने को आया। अंधेरा रहता है ना, लोग 3-4 बजते हैं, झपाझप अंधेरा है, लेकिन 3-4 बजे का समय जब होने को आया, क्या हुआ, खान साहब ने जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। और कैसी आहट आ रही है, जैसे कोई नन्हों सा बच्चा अपने पैरन में लच्छे बोलते हैं, लच्छे पहन के जैसे घूमता है घर में, तो कैसी कैसी आवाज है, छम छम, ऐसी हल्की हल्की छम्मे छम्मे की आवाज आ रही है। और खान साहब ने जैसे ही वो आवाज सुनी, क्या किया, देखना प्रारंभ किया। जैसी आवाज सुनी, कभी वो दाएं देखे, कभी वो बाएं देखे, वो चारों ओर ही देखे मगर कोई नजर न आए, वो चारों ओर ही देखे मगर कोई नजर न आए, चारों ओर ही देखे मगर कोई नजर न आए। चारों तरफ देखकर जब कोई नजर न आया, आवाज आई थी और आवाज आकर भी बंद हो गई, जब कोई नजर नहीं आया, तो आदमी के जीवन में जब कष्ट होता है तो कैसे बैठता है पता है, ऐसे माथे पकड़ के, ऐसे मस्तिष्क को पकड़ के बैठ जाता है। जब जीवन में सबसे ज्यादा परेशान होता है आदमी, माथे पकड़ लेता है। हकीकत सही है गलत है? अरे खान साहब ने वही अपनाया, पानी कोई ना ऐसी आवाज आई है, और अपने मस्तिष्क पे हाथ लगाया, और जैसे नजर को नीचे किया, हा हा गजब हो गया। कभी वो दाएं देखे, कभी वो बाएं देखे, वो चारों ओर ही देखे मगर कोई नजर न आए, वो चारों ओर ही देखे मगर कोई नजर न आए, वो
चारों ओर ही देखे मगर कोई नजर ना आए। झुकी नजर तो चरणों में ही हो, झुकी नजर तो चरणों में ही, झुकी नजर तो चरणों में ही, बेटा नन्हा श्याम बताओ कहाँ मिलेगा श्याम बताओ कहाँ मिलेगा श्याम बताओ कहाँ मिलेगा। और अगर कोई किसी काम से जा रहा है उसका काम बन जाए, बहुत दिक्कत आने के बाद, बहुत ज्यादा दिक्कत आने के बाद कोई काम बन जाए तो मन में कितनी खुशी होगी, बहुत ज्यादा होगी। बताइए कितनी होगी, ऐसे बताओ। कितनी होगी, इतनी होगी कि इतनी कितनी साइज बताओ, कोई पता ना, न जाने कितनी सुखी खुशी होगी। और वही खान साहब ने जैसे नजर नीचे करी, जो बालक छाया चित्र में देखा था वही बालक सामने पैरों में बैठा हुआ है। क्या किया, खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा कर ही सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। गोद में खान साहब ने बच्चे को उठा लिया और सीने से लगाकर नाना प्रकार से प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। कभी माथा चूमते, कभी गाल चूमते, कभी शरीर को कहीं पर भी चूमते। कितना सौभाग्य खान साहब का, भगवान को गोद में उठा रखा है, लेकिन फिर भी नहीं पता कि ये भगवान है। आज खान साहब सोच रहे हैं बहुत देर प्यार कर लो बेटा, बड़ी मुश्किल तो है, आए हो पूरी रात निकाल दी परेशान करते करते, ऐसा नो फिर भाग जाए, जा काम को आयो का पहले काम है कर ले, प्यार तो बाद में हो जाए। क्या किया, पादुका पहनाने को, पादुका पहनाने को पांव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया। कलेजा मुख को आया, जानते हो कहते कहते हैं, हम अपने जीवन में कभी कभी अक्सर कहते हैं ना कि भैया फलानी जगह पे गए थे, वहां ऐसा नजारा देखा कि छाती फटने को हो रही थी। वो कहते हैं ना, ऐसे ही खान साहब ने देखा, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया। कैसा नजारा, कांटे चुभ चुभ करके ही हो, कांटे चुभ चुभ करके ही घायल हुए थे पांव, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। जो भी खान साहब ने नजारा देखा, पैर को जैसे ही पादुका पहनाने के लिए पकड़ा, पैर में न जाने कितने कंकड़ और कांटे चुभे हुए, खून निकल, रक्त निकल रहा है। और खान साहब ने जो ये नजारा देखा, छाती फटने को हुई। और खान साहब एकदम डपट कर कहने लगे, डांट कर कहने लगे, मैं पहले उस पान वाले को कहता था कि ये बच्चा ऐसी कंकड़ी पथरी जगह पर खड़ा है, जब ये चलता होगा तो उसके पैरों में कंकड़ियां चुभ जाती होंगी। और वही नजारा मेरे सामने है। लेकिन लाला, तेरे जो पैरन में कांटे लगे ना, ये नौबत नहीं आने देता अगर मैं। लाला बोलो, बाबा फिर कहा करते, क्या करते बाबा? आज कह लगे खान साहब,
खबर देते तुम मुझको, अगर तू मुझे बताता ना पहले, खबर देते तुम मुझको, तुम्हारे पास में आता, न पग में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा, न पग में छाले पड़ते न छुपता कोई कांटा, न पग में छाले पड़ते न छुपता कोई कांटा। लाला अगर तू पहले में बता दे तो ना, तो जहां तू कहे तो वहीं आता, और कांटा हरगिज कंकड़ी चुभने नहीं देता। नन्हा सा बाल कृष्ण कह रहा है बाबा ऐसी बात नहीं है, मैं बताता हूँ बात कैसी है। खान साहब कहने लगे बताइयो। आज कहने लगा वो नन्हा सा बाल कृष्ण, मेरी एक अजीब विडंबना है खान साहब, बाबा मैं अजीब तरीके सोचता हूँ, दुनिया वाले अलग सोचते हैं, मैं अलग सोचता हूँ। बोले क्या सोचते हो? छवि तू जैसी मेरी, बाबा सुनो, छवि तू जैसी मेरी मन में बसा कर लाया, उसी ही रूप में तेरे सामने आया, उसी ही रूप में तेरे सामने आया, उसी ही रूप में तेरे सामने आया। बाबा कोई भी मुझे जिस रूप में भजता है, जिस रूप में मुझे चाहता है, उसी रूप में उसके सामने जाता हूँ। अगर कोई राम के रूप में चाहेगा तो राम के रूप में जाऊंगा, कृष्ण के रूप में चाहेगा कृष्ण के में जाऊंगा। ये चीज एक ही है साहब, चाहे कितने नामंत बुला ली हो। अच्छा मानते हो इस बात को? नहीं, चीज एक ही है, बात एक ही है, चाहे काऊ नाम से बुला ले हो, और देवी एक ही है, चाहे वह देवी एक काऊ नाम लेके पूज ले हो, और भगवान एक ही है, चाहे काऊ नाम से पूजो। अगर किसी देवताओं की पूजा करोगे ना, देवता की, जैसे कि अगर हमारे हनुमान जी की पूजा करोगे तो हनुमान जी कौन की पूजा करते हैं? राम की। तो वो अपनी पूजा, तुम हनुमान जी करोगे, वो जो तुम हनुमान जी को पूजा दोगे वो पूजा आगे पहुंचा देंगे बड़े मालिक के पास। बात एक ही है, मानते हो कि नहीं? आज प्रभु ने कहा कि बाबा जैसी तुम सूरत अपने मन में बसा कर लाए थे ना, वही सूरत में वही रूप रख के तुम्हारे सामने आया हूं। और खान साहब ने कैसी सूरत देखी? जो छाया चित्र में वास्तव में देखी थी, सेम टू सेम वही टू कॉपी सामने बैठी है। आज खान साहब ने सोचा कि बालक न जाने क्या बात करता है, और तुम कह रहे हो कि छाले पड़ गए, कंकड़ी चुभ गई हैं, तो बाबा यू में एक कारण है। बोले क्या? कि तुमने मुझे भजा नन्हे बाल कृष्ण के रूप में, तुमने श्याम के रूप में मुझे भजा, तुम मुझे श्याम के रूप में देखना चाहते थे, और मेरा नन्हा बाल कृष्ण का रूप मैंने कहां बिताया था? गोकुल में। कहां बिताया था? श्याम नाम मैया ने रखा था, यशोदा मैया ने कहां रखा था? गोकुल में। और तुम कहां बैठे हो? वृंदावन में। तो बाबा तुम कह रहे हो कंकड़ी और ये क्यों चुभे? गोकुल से मैं चल कर आया हो, सुनो, गोकुल से मैं चल कर आया, तेरे लिए रस खान बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। और यहाँ प्रभु कहते हैं खान साहब से, बाबा सुनो मेरी एक बात है, वो भी बताए देता हूँ। अब भी खान साहब नहीं समझ रहे भगवान है, मेरी एक बात है वो बताए देता हूँ कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे
तो भव से बेड़ा पार है। सत्य बात है कि नहीं बाबा? जो भाव से मुझे बुलाता है तुरंत आता हूँ। और तुमने जिस रूप में चाहा था, मैं नंगे पैर ही वह गोकुल से पैदल पैदल चल के तुम्हारे पास आया। इसलिए आज कांटे और कंकड़ियां चुभे हुए हैं। ये कांटे कंकड़ियां तुम्हारी वजह से चुभे हैं। और जब ये बात बोली कि भाव का भूखा हूं मैं, आज जो पट्टी बंधी हुई थी नेत्रों पर, खान साहब की पट्टी खुल गई। खान साहब सोचते हैं ये वृंदावन की बात करता है, गोकुल की बात करता है। और जो मार्ग में आदमी मिला था उसने ही बताया था कि नाम हजारों ही है उसके, कई जगह हैं धाम। कि ऐसा तो नहीं मेरे से कोई गलती हो रही हो, ये साक्षात भगवान हो। और जैसे ही मन में ये बात आई कि भगवान है, खान साहब तो एकदम हाथ डगमगा गए और कस के पैरों को पकड़ लिया। प्रभु मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैं अभागा आपको नन्हा बच्चा समझता था। अब तो भवसागर से पार करने वाले प्रभु हैं। आज अपने प्रभु के पैरों को पकड़कर खान साहब बैठे हुए और प्रभु कह रहे हैं प्रभु से, श्याम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। और अब समझ में आई है, तुम मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है। लिखूंगा पद में तेरे आज से ठान लिया है, लिखूंगा पद में तेरे आज से ठान लिया है, लिखूंगा पद में तेरे आज से ठान लिया है। और वह ऐसी दशा हुई कैसी, अरे श्याम प्रेम वहां ऐसा बरसा, कैसा बरसा, अरे श्याम प्रेम वहां ऐसा बरसा, और वो खान बना रस खान। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, जोरदार तालियां बजाएं। कहाँ मिलेगा श्याम। एक बात बताओ, हमारी बूढ़ी बूढ़ी मैया हैं जो पेंशन मिल रही है उनको, और वो नाचने के लिए आ जाए, क्योंकि मोदी जी 60,000 रुपए आपके खाते में डाल देते हैं। कम से कम भगवान के दरबार में नाच लो। और वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, और मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। देखो ऐसे आनंद नहीं आएगा। चाचा जी पहले आप ही खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, है जाओ। और आधार कार्ड लेके संग। आधार कार्ड नहीं, अब तो कुछ और चीज बना दी है मोदी ने उन्हें। पहले देखो घर में राशन कार्ड मिलते, सब जानते, बड़े बूढ़े पीले पीले कार्ड वैसे मिलते, प्रधान जी बनाते, गांव में बनाते ना, तो उन पे बड़े तरीके से लिखा रहता था ऊपर परिवार के मुखिया का नाम, और लिखा रहता उदयवीर शर्मा जी लिखा रहता था ना। और आज का लिख रही है परिवार के मुखिया का नाम श्रीमती उषा शर्मा जी। जोरदार तालियां। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? पहले आदमी परिवार को मुखिया हो, तो आज मोदी जी ने क्या करो, श्रीमती उषा शर्मा जी को परिवार का मुखिया बना दिया। ओ मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे
उठे फिरे की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। जय हो। गिरधर से मैं तो पागल कर डारी, लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी। न लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी, न लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी। ओ मेरो दियो कलेजा चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बिरे की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया सब भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया सब भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया सब भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया सब भोजन पानी शाम की याद में। मेरो दियो मेरो दियो मेरो दियो कलेजा चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। उठे बिरे की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरे की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तेरी मेरी कहा जोड़ी काना तू कारो में गोरी। तेरी मेरी कहा जोड़ी काना तू कारो में गोरी। हो तू कारो में गोरी कन्हैया तू कारो में गोरी। तू कारो में गोरी कन्हैया तू कारो में गोरी। ओ तेरी मेरी कहा जोड़ी काना तू कारो में गोरी। तेरी मेरी कहा जोड़ी काना तू कारो में गोरी। माने में जहाँ ब्याह करा दे जहाँ मनु करे वहां। अरे मैया ब्याह करा दे तू और मन माने में माँ ऐसी दुल्हन होए ना और जमाने में। ऐसी दुल्हन हो न और
में। माँ ऐसी दुल्हन होए न और जमाने में। माँ ऐसी दुल्हन होए न और जमाने देखो में। हमारे आदरणीय चाचा जी इशारों कर रहे हैं, कैसी दुल्हन न हो, बताइए दोबारा बताइए। जो कह रहे हैं ऐसी दुल्हन होए न और जमाने में। ऐसी दुल्हन होए न और जमाने में। देखो हमारे पे तो एक गुना खड़ो रहो, तुम जो करे सवरो बाला नगरा नाचे को इतने जोर ते बजवे पे पड़ोसी ने गरम भैंस नच बंद रही है, फूटा पे मटक रही है, मुझे कब बंद होएगा। और कैसी बहू है पता है, रूप रंग बारी बारी उम्र में बारी बारी, रूप रंग बारी बारी उम्र में बारी बारी। कैसी हो है, रूप रंग बारी बारी उम्र में बारी बारी, बारी सुकुमारी और बरसाने बारी होए, बरसाने बारी होए, बरसाने वाली होए, बरसाने वाली होए। कैसी हो है, रूप रंग बारी बारी उम्र में बारी बारी और बारी सुकुमारी और बरसाने बारी बरसाने बारी होए। कारी कजरारी कारी काजरे की कोर कारी 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 भोए जाकी लटकारी कारी होए, लटकारी कारी होए, लटकारी कारी होए, लटकारी कारी होए। सो हो बे ऐसी चंचल चित्त चुराने में, सो हो बे ऐसी चंचल चित्त चुराने में। जय हो माँ ऐसी माँ ऐसी माँ ऐसी दुल्हन होए न और जमाने में। माँ ऐसी दुल्हन होए न और जमाने में। हरि बोल। और बताने लगे चाल हो सो चाल 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 चटकीली चाल, चाल हो सो चाल 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 चटकीली चाल, चाल हो सो चाल 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 चटकीली चाल चपलासी चमके और गले माल मेली होए, और गले वाल मेरी होए। और बिल्लासी बेली बेली देह अल बेली 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 सी हथेली और नौतन नवेली होए, नौतन नवेली होए। नपने नवेली होए, चटके नवेली होए। अरे चंदौला जे जाके मृत मुस्काने में, भैया जब बहू मुस्कुरावे तो चंदऊ शर्मा जाए। अरे चंदौला जे जाके मृत मुस्काने में। जय हो माँ ऐसी माँ ऐसी माँ ऐसी दुल्हन होए न और जमाने में। माँ ऐसी दुल्हन होए न और जमाने में। माँ ऐसी दुल्हन होए न और जमाने में। जय हो
छोरी हो छबीली छोरी छवे वाली छोरी होए, छोरी ऐसी हो छबीली होए, ऐसी हो नरी भूरी 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 हो, निमंग भूरी या निमंग कारी होए। निमंग भूरी बेकार, निमंग कारी बेकार, कैसी होए? हमारी सी। छोरी हो छबीली छोरी छवे वाली छोरी होए, छोरी की छटा पे छवि चंदा की लगाई होए, चंदा की लगाई होए, चंदा की लगाई होए, चंदा की लगाई और होए। गोरी गोणे बत्ती गोरी गोरी ही गुमान भरी, गोरी गोरी भाईजा की गोरी ही कलाई होए, गोरी कलाई होए, गोरी कलाई होए, गोरी कलाई होए। बाको नाम सुमिर जाए सब, बाको नाम सुमिर तर जाए सब जमाने में। जय हो। माँ ऐसी माँ ऐसी माँ ऐसी दुल्हन होए न और जमाने में। माँ ऐसी दुल्हन होए न और जमाने में। अरे मैया ब्याह करा दे तू मन माने में। माँ ऐसी दुल्हन होए न और जमाने में। माँ ऐसी दुल्हन होए न और जमाने में। माँ ऐसी दुल्हन होए न और जमाने में। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। बोली बाल कृष्ण लाल की। आज का कार्यक्रम यहीं समापन करते हैं, क्योंकि दिन में कथा भी होती